ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బీహార్లోని ముంగేర్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. जब सामने से उसकी आने की ताकत खत्म हो गई है तो पिछले दरवाजे से आती है. इनकी ताकत नहीं है. आज कांग्रेस के नेता अपने किसी नेता का गुणगान गाने की ताकत खो चुके हैं. भाइयों, ताकत खो चुके हैं. ये कांग्रेस का बुरा हाल कभी देश ने देखा नहीं था और उसका कारण हिंदुस्तान के किसी भी कोने में छोटा राजनेता हो, बड़ा राजनेता हो, किसी भी पक्ष में क्यों न हो, किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में अहंकार कितना विनाश करता है उसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी है. और भी अगर कोई अपने अंदर अहंकार पाल के बैठे हैं तो लख दें, ये जनता है, सब कुछ जानती है. ये जनता चुप रहती है, लेकिन समय आने पर चुन चुन करके हिसाब चुकता करती है. ये लोकसभा में कांग्रेस के अहंकार का क्या हाल हुआ देश दुनिया ने देखा. इस बार बिहार के चुनाव में अहंकार कैसे पराजित होने वाला है, ये बिहार के नौजवान करके दिखाने वाले हैं. भाइयों बहनों, कभी कभी मैं सोचता हूं ये चुनाव सीधा सीधा दो बातों पर है. निर्णय आपको करना है. निर्णय आपको करना है. एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है. ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है. आप मुझे बताइए, जंगल राज चाहिए हमें फिर से? जंगल राज आने देना चाहिए? अभी भनक आ गई है. बिहार सरकार के खुद के आंकड़े, बिहार सरकार के खुद के आंकड़े जनवरी से कह रहे हैं कि बिहार का एक जो जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग लगा था, मालूम है ना जंगल राज में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा था? जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग था अपहरण, किडनैप करना. डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, उठा के ले जाओ, फिरौती लो. पिछले जनवरी से जुलाई महीने के बीच बिहार सरकार ने जो आंकड़े घोषित किए हैं उसके हिसाब से 4000 घटनाएं अपहरण की हुई है. 4000 निर्दोष लोगों को किडनैप किया गया, उठा करके ले जाया गया है. आप मुझे बताइए, क्या फिर से ये अपहरण के दिन आने देने हैं? आपको याद है आने वाले दिनों में त्योहार के मौसम आ रहे हैं. चारों तरफ दुर्गा पूजा की धूम होगी, विजयादशमी का महोत्सव आएगा, रामलीला चलती होगी. आप में से बहुत लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा या बहुत बचपन के दिन होंगे. मां कभी शाम को दुर्गा मंडप में जाना है तो रोकती थी, बेटा अब सूरज ढलने वाला है, बाहर नहीं जा सकते. वो मां को यहीं से नमन कर लो, उत्सव में नहीं जा पाए. ये दिन थे कि नहीं थे? रामलीला हुआ करती थी, लेकिन शाम के समय रामलीला में जाने से लोग डरते थे. उनको लगता था पता नहीं क्या होगा. त्योहार के दिनों में कोई अगर नई गाड़ी खरीद ले तो बेचारे को चिंता रहती थी कि यहां के किसी नेता को पता चल गया
तो उसके सारे चेले चपाटा करके आके गाड़ी उठा ले जाएंगे। गाड़ी भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे, और मांगने जाऊंगा तो शायद जान भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये दिन थे कि नहीं थे? ये दिन बिहार में देखे कि नहीं देखे? और इसलिए हम कहते हैं भाइयों, बिहार में ये चुनाव विकास राज के लिए होना चाहिए, न कि चुनाव जंगल राज के लिए होना चाहिए। और इसलिए मेरे नौजवान, मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, बिहार एक ऐसा प्रदेश है, कुछ इलाकों में इतना पानी है, जिस पानी के लिए हिंदुस्तान के बहुत इलाके तरसते हैं। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि वहां लबालब जवानी भरी पड़ी है, नौजवान है। यहां किसी को कुछ भी ना आए, मानो कि सिर्फ बिहार में यहां का पानी और यहां की जवानी पर अगर ध्यान केंद्रित कर दिया जाए, बिहार का जीवन बदल जाए। यहां ऐसी सरकारें आई हैं जहां बिहार का पानी भी बर्बाद हुआ, बिहार की जवानी भी पलायन कर गई। मुझे बिहार का पानी भी और बिहार की जवानी, इन दोनों पर मेरा भरोसा है। और वो न सिर्फ बिहार बदलेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान को बदलेंगे। ये विश्वास लेकर के मैं बिहार के पास आया। पानी का सही प्रबंध हो, जवानी को सही अवसर हो, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने पानी आया गया सो गया। और हम तो जानते हैं, बिहार में एक और उद्योग भी बड़ा चल पड़ा है, रेत की चोरी करने वाले। सारी नदियों का क्या हाल करके रखा है। नदी के किनारे पर रहने वाले लोग, ये बालू चोरों के कारण कितने परेशान हैं, वो यहां के लोग भली भांति जानते हैं। पानी तो नहीं बचा, बालू तक नहीं बचने दी इन लोगों ने, और बिहार की बर्बादी का एक कारण बने हुए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यह आवश्यक है कि हमें यहां विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस समय बिहार को गांवों में बिजली के लिए 8,215 करोड़ रुपया दिल्ली से मिले। 8,000 करोड़ रुपया। लेकिन ये बिहार में ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं कि 8,000 करोड़ में से सिर्फ 1,300 करोड़ का खर्च कर पाए। खर्च करने की भी ताकत नहीं है, खर्च करने की भी ताकत नहीं। न ताकत है, न इरादा है। और जब तक उनका बंटवारा तय नहीं होता, बात आगे चलती नहीं है, और इसलिए काम रुके पड़े हैं। मैंने सपना देखा है मेरे भाइयों बहनों, 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मैं हिंदुस्तान के हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। मैं जहां जाता हूं बिजली की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और एक बार बिजली आती है तो सिर्फ दिया जलता ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी रोशन हो जाती है। दोस्तों, एक पीढ़ी रोशन हो जाती है, रोजगार मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, कारखाने आने लगते हैं, किसान को अपनी प्रोडक्ट का मूल्य वृद्धि का अवसर मिलता है। और इसलिए बिजली को आगे बढ़ाना, बिजली से जीवन में सुधार लाना, एक बहुत बड़ा काम हमने बीड़ा उठाया है।
और काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 साल में जितनी बिजली पैदा नहीं होती थी उतनी बिजली 1 साल में आकर के हमने करके दिखाई है भाइयों। अगर काम करने वाली सरकार हो, कैसे होता है ये हमने करके दिखाया है। और ये जंगल राज कैसा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं। जनवरी 2014, याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों, जनवरी 2014 सुकराबाद पुलिस स्टेशन, जनवरी 2014 सुकराबाद पुलिस स्टेशन। 70 साल के एक वृद्ध श्री देविका चौधरी जी, पुलिस उनको उठा करके ले गई। क्यों ले गई? बिजली का बिल जूठा आया और उसको लेकर के, बिजली तो आई नहीं, बिजली का बिल आ गया। और सुकराबाद पुलिस स्टेशन थाने में 70 साल की आयु के देविका चौधरी को ऐसा मारा गया, ऐसा पीटा गया कि 70 साल के देविका चौधरी की मौत हो गई। भाइयों बहनों, पुलिस थाने में बुला करके निर्दोष लोगों को मारने का कारोबार चला, लेकिन इन नेताओं को कोई चिंता नहीं थी। और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों कि ऐसी सरकार जो यहां के समाज जीवन को तबाह कर रही है, इससे बिहार को बचाना है। हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पैकेज घोषित किया। उनको इससे भी बुरा लग गया। अब ये कोशिश करने लग गए कि पैकेज न मिले। मेहरबान, अब बिहार की जनता पैकेज रोकने के लिए आपको अवसर देने वाली नहीं है। आप ऊपर से नीचे पटक के आ जाओ 10 बार, बिहार की जनता 1,65,000 करोड़ का विकास पैकेज को रोकने के लिए अब आपको मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि बिहार को विकास चाहिए। बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपयों से विकास की योजनाएं चाहिए भाइयों। और हमने गोल मोल बातें नहीं की है। 1,65,000 करोड़ रुपया जो हमने कहा है, बिल्कुल एक एक चीज लिख करके कहा है, जिम्मेवारी के साथ कहा है। मुंगेर में पुल बनाना 2300 करोड़ रुपया, नेशनल हाईवे 80 मुंगेर मिर्जा चौकी सेक्शन को 4 लेन करना 1200 करोड़ रुपया, किऊल गया रेलवे लाइन 123 किलोमीटर 1300 करोड़ रुपया, किऊल तिलैया रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन 87 किलोमीटर 85 करोड़ रुपया, 3 पहाड़ राजमहल सहित अम्मापाली हाट, किऊल 3 पहाड़ राजमहल सहित किऊल रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, बोनीदंगा लिंक, बोनीदंगा बाहरवार साहिबगंज किऊल सेक्शन का भाग 247 किलोमीटर और करीब करीब 280 करोड़ रुपया।